Good morning students, welcome back to a new chapter of class 6th English, which is chapter number 8, and the title is A Game of Chance. This is a chapter which we are going to read today, and I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will read a very interesting and amazing chapter which is very much related to you all and your visits to various fairs. आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, वो चैप्टर है अ गेम ऑफ चांस। आप यहाँ पे एक छोटी सी फोटो देख रहे हो, आपको दिख रहा है ढंग से देखो, एक फेयर का सीन है, एक मेले का, है ना। वहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, जायंट व्हील है, बलून्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स हैं जहाँ से बच्चे शॉपिंग करते हैं या बड़े भी करते हैं, खाने पीने की छोटी छोटी स्टॉल्स हैं और बहुत सारे झूले भी हैं और जगलिंग करते हुए जोकर्स भी आपको मिल जाएंगे, हो सकता है, या लंबे लंबे पैर वाले कोई चलने वाले इंसान भी मिल जाएंगे, ऐसा होता है ना। या फिर एक रस्सी पे चलने वाला कोई छोटा सा बच्चा मिल जाएगा जो एक डंडे के साथ बैलेंस कर रहा हो। फेयर में देखा है आपने? डू यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अ फेयर? सी, व्हाट इज दिस? इसका क्या मतलब है बेटा? FAIR, it means what? Fair and lovely. Yes, very good. What else? Okay, let me explain. Fair का मतलब है, one meaning is गोरा, ठीक है, या साफ, और दूसरा इसका मतलब है मेला, ठीक है। It means a fair means a मेला, जो हम लोग जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं या कोई भी फेस्टिवल की ओकेजन पे ये ऑर्गेनाइज होता है ना। यू मस्ट हैव सीन मेनी काइंड्स ऑफ फेयर्स नियर बाय on occasion of Holi, on occasion of Diwali or Eid or any kind of festival, छोटा या बड़ा लेकिन फेयर होता है। आपको ध्यान है क्या क्या मिलता है फेयर में? Can you all tell me? Yes, you can buy from a small pin to a very big thing also. छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आपको मिल जाती है। आपको छोटी से छोटी चीज़ मतलब यू कैन बाय अ नीडल और यू कैन बाय क्लोथ्स और यू कैन बाय एनीथिंग टू डेकोरेट योर हाउस और यू कैन परचेज कार्पेट्स, रग्स, एनीथिंग फ्रॉम द फेयर, है ना। ऐसा ही होता है ना, मेला बहुत कलरफुल होता है, बहुत ही क्राउड आपको देखने को मिलता है। क्राउड मीन्स लॉट्स ऑफ पीपल हु आर मूविंग हियर एंड देयर इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे। बहुत सारे लोग या भीड़ जो इधर उधर घूम रही है बिना किसी एक मैनर के या किसी भी तरीके से जो घूम रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्राउड। तो इस तरह का आपने कुछ देखा है फेयर? आज हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं उसमें एक ऐसे ही फेयर के बारे में डिस्कशन है। सेम discussion is there in the story about a fair and which was organized on Eid, ठीक है। ईद के ऊपर वो ऑर्गेनाइज हुआ था, बट ईद lasted for one day but the fair lasted till the festivity was there, okay। जब तक उसका माहौल था ईद का तब तक मे बी a week or 15 days or 3 weeks or so. So fair lasted for so many days but the Eid was only for a day. ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट होती है ना, तो ईद तो एक ही दिन थी, बाकी जो फेयर था जो ईद के नाम पे लगा था, ईद के फेस्टिवल के ओकेजन पे लगा था, वो फेयर चला था काफ़ी दिनों तक, ठीक है। अब हमारा जो इसमें एक बच्चा है आप जैसा, उसको मौका मिला उस फेयर में जाने का, ठीक है, और उसको क्या वहाँ पे फील हुआ या क्या उसने वहाँ एक्सपीरियंस किया वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? फेयर में जाके एक शॉप होती है, आई नो मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट शॉप। एक शॉप होती है जिसपे आपको रिंग्स मिलती हैं, है ना। यू गिव 20 रुपीज़ एंड यू गेट 5 रिंग्स, 5 रिंग्स मिलती हैं 20 रुपीज़, और आई डोंट नो मे बी दे कैन चार्ज मोर फॉर इट, ज़्यादा आजकल लगता होगा पैसा, पर कुछ पैसा देकर और एक आपको 5 रिंग्स मिलती हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़, एक आपके सामने टेबल है, उस पर अलग अलग डिस्टेंस पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, चाहे वो साबुन हो, वो तेल हो, या वो कोई इंक पॉट हो या पेंसिल बॉक्स हो,
छोटी छोटी कोई छोटा मोटा टॉय हो, है ना, इस तरह की चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले रखी होती है। एंड वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट थ्रो द रिंग्स ऑन दैट टेबल। ठीक है, आपको सिर्फ उन रिंग्स को उस टेबल पे फेंकना है और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर वो रिंग आके रुकेगी, है ना, अच्छे से उसके अंदर वो प्रोडक्ट होगा, रिंग उसको अंदर ले लेगी, वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लक वाला गेम होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो ये गेम आपने देखा ही होगा, खेला है या नहीं खेला, सच में बताना मेरे को। यू मस्ट हैव प्लेड दिस गेम राइट। करा है कभी, अपना लक ट्राई किया है? ऐसा ही कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप मानते हो इस लक को, या ये कोई एक स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा कुछ प्लान्ड होता है? चलो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, लक जो होता है बेटा, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है, जो लक होता है हमारा, भाग्य जिसको कहते हैं, वो हमारे मेहनत और परिश्रम पर निर्भर करता है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। इफ यू विल स्टडी गुड, योर लक विल बी गुड। ऑब्वियसली, इट्स बट ऑब्वियस बेटा। अगर आप अच्छे नहीं पढ़ोगे और आप सोचोगे मेरा भाग्य अच्छा है, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, यू आर नॉट गोइंग टू पास एट ऑल इन द एग्जाम्स। ठीक है, सोचना भी मत। बट इफ यू विल वर्क हार्ड, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, है ना, पास तो हो जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो जो लक है वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता है। एवरी टाइम यू हैव टू डू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। सो कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप लोगों को लग रहा होगा क्या है इस फेयर में, क्या क्या होने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट विल टेक द word meanings. The first word is tradesmen. What do you mean by the word tradesmen? Tradesmen होते हैं shopkeepers or people who have goods to sell. See, you must have seen in fairs that people come from across the country. राइट, पूरे देश भर से जो अपना व्यापार करने के लिए जो ट्रेड्समैन हैं, व्यापारी हैं, वो आते हैं, अपनी चीज़ें लेकर आते हैं ना। इट्स व्हाट, इट्स अ place where you can buy a thing from North India, South India, Central India or any part of India. फेयर में आपको हर जगह के आपको ट्रेड्समैन मिल जाएंगे जहाँ से आप चीज़ें परचेज कर सकते हो। मिलता है या नहीं मिलता? कश्मीर का कहवा मिलता है, पश्मीना शॉल्स मिलते हैं, साउथ की कांजीवरम मिल जाती है ना, वेस्ट बंगाल का भी कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है, ऐसा होता है ना, यूपी का कुछ फर्नीचर मिल जाता है। तो फेयर में हमको बहुत सारे जगह जगह की चीज़ें मिलती हैं और वो कौन लेके आते हैं? ट्रेड्समैन। ठीक है, व्यापारी लेकर आते हैं। गुड्स टू सेल, गुड्स क्या होते हैं? उनकी चीज़ें, वस्तुएं जिनको वो बेचने के लिए लाते हैं वहाँ पर उस फेयर में। दिस इज गुड्स। गुड्स मीन्स मर्केंडाइज और पोजेशंस। समझ गए? वो वस्तुएं जो वो बिक्री के लिए लेकर आते हैं। द थिंग्स विच दे ब्रिंग to be sold in the fair, they are called goods. चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, या कोई भी फैंसी आइटम्स हों, घर को डेकोरेट करने वाले आइटम्स हों, या एनीथिंग। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस। दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। अब ओकेजन ऑफ ईद मतलब ईद के मौके पर। ठीक है, ईद जो है वो सेलिब्रेट हो रही है और ईद के मौके पर हर साल क्या होता है? देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है, एक मेला लगता है, या मेला भरना भी बोलते हैं इसको ना। मेला भरता है फलानी फलानी जगह पर, किसी भी कोई भी फेस्टिवल या ओकेजन पर, है ना। सो व्हाट हैपेंड हियर in their village on the occasion of Eid, there was a fair which was organized in that village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. See, as I told you, Eid is only celebrated for one day, as we all know, but the occasion of Eid makes the fair last longer. क्योंकि जो फेस्टिविटी का माहौल है, त्यौहार का जो माहौल है, वो एक दिन थोड़ी रहता है, वो तो कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक भी रहता है कि नहीं? सो द फेयर लास्टेड लॉन्गर। ओके, इट लास्टेड लॉन्गर देन अ वीक और 15 days और मे बी मोर। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. Now tradesmen, I told you, व्यापारी जो थे वो आए कहाँ से?
पूरे अलग अलग जगह से आए, दूर दूर से आए, with all kinds of goods to sell, और हर तरह की वस्तुएं लाए बिक्री के लिए या बेचने के लिए. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. एक छोटी सी पिन से लेके बड़ी सी भैंस तक आप परचेज कर सकते हो उस फेयर से. See, it means that you can find everything in that village. छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपको उस फेयर में मिल जाएगी, उस मेले में मिल जाएगी. आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आप भी कोई मेले में जाने वाले हो, या हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप कोई बहुत अच्छे से मेले में आप एंटर होने वाले हो. बिल्कुल ऐसा ही होगा. ठीक है, राइड स्टार्ट करते हैं. ओके, this word is fair. I told you the meaning. A large event where people, businesses, etc. show and sell their goods. ठीक है, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्राउड होता है, बिजनेस करते हैं लोग और अपनी चीज़ें बेचते हैं. और जो लोग घूमने आते हैं वो क्या करते हैं? They all purchase the goods, whatever they want. क्राउड, क्राउड क्या होता है बेटा? भीड़ को बोलते हैं. ठीक है, क्राउड मीन्स मॉब और भीड़. A large number of people gathered together in a disorganized or unruly way. आप देखो स्कूल में जब आप असेंबली में लाइंस बनाते हैं, क्लास वाइज बनाते हैं ना, when you are going out for the morning prayer session, you all stand in a row. एक लाइन में खड़े होते हैं सब लोग, है ना, फर्स्ट टू लेके 12th क्लास तक. वो भी क्या है, बहुत सारे हैं ना, बच्चे तो बहुत सारे हैं, टीचर्स भी हैं, बट दैट इज़ नॉट अ क्राउड. उसको हम क्राउड नहीं कहेंगे, बिकॉज यू ऑल आर स्टैंडिंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. ठीक है, एक अच्छे से सलीके से आप खड़े हो, लाइन बना के खड़े हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप खड़े हो, तो वो क्राउड नहीं है. क्राउड वो होता है जो हम मेले में देखेंगे, है ना. मेले में देखते हैं ना, बहुत सारी भीड़ होती है, वो रैंडमली कहीं भी घूम रही है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ क्राउड मीन्स. अंकल टुक मी टू द फेयर. नाउ हियर इज सम अंकल. अंकल है इस चैप्टर में कोई जो उस बच्चे को कहाँ लेके गए? फेयर में लेके गए. ठीक है, मेले में लेके गए. भैया who worked for us at home came with us. अब भैया कोई थे जो उनके घर का कामकाज करते थे, उनको वो क्या बोलते थे? प्यार से भैया बोलते थे. वो उनके ब्रदर नहीं थे, वो उनके भैया थे जो उनका काम करते थे घर पे. वो भी उनके साथ आए. They also came with them in the fair. There was a big crowd at the fair. और उस फेयर में क्या था? बहुत सारी भीड़ थी. There was lots and lots of people in the fair. बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग स्टॉल्स पे शॉपिंग कर रहे थे. कोई बर्फ का गोला खा रहा था, कोई कॉटन कैंडी खा रहा था, कोई फ्लावर पॉट्स की शॉपिंग कर रहा था, कोई लेडीज़ दुपट्टे देख रही होंगी, कोई बच्चे जायंट व्हील पे झूल रहे होंगे, कोई बच्चे कोई और राइडिंग कर रहे होंगे, है ना. तो इस तरह का माहौल था. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अब अंकल जब उनको उस फेयर में लेके जा रहे थे, जब वो लोग उस भीड़ में से निकल के जा रहे थे, लीडिंग मीन्स बेटा, लीडिंग अस थ्रू द क्राउड मीन्स सबसे आगे कौन चल रहा था? अंकल. ही वॉज इन द लीड, मतलब सबसे पहले अंकल चल रहे थे और वो भीड़ से रास्ता बनाते जा रहे थे इन लोगों के लिए. ठीक है, दिस मीन्स leading us through the crowd. Okay, then all of a sudden uncle met his friends. अंकल को कौन मिल गए? फ्रेंड्स मिल गए. आप लोगों को भी मिलते होंगे ना भाई. आप लोग कभी फेयर में जाते हो तो फेयर तो सबके लिए होता है. From all over the country people come here. Maybe your friends also. आप उनको मिल सकते हो, देख के खुश हो सकते हो. ऐसा ही अंकल को लगा जैसे ही उनके फ्रेंड्स उनको मिले. They wanted him to spend some time with them. Of course बेटा, ये तो स्वाभाविक था, ये तो ऑब्वियस था कि अंकल के फ्रेंड्स उनको काफ़ी टाइम बाद मिले और मेले का माहौल था कि नहीं. So they wanted him to spend his time with the friends. उन फ्रेंड्स ने चाहा या कहा उन अंकल को कि तुम मेरे साथ आओ, हम लोग यहाँ घूमते हैं. और अंकल का मन किया या नहीं किया? आपका करता या नहीं करता? भाई मेरा तो करता. अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते तो मेरा मन करता क्यों ना मेले को भी घूम ले और फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे भी हो जाए. ठीक है, तो अंकल का भी मन किया कि वो उन फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा फेयर को घूम के आए.
Okay, now this is a photo of the fair. You can see there are soft toys kept, right? This is tiger, this is dog, monkey and so many giraffes and all. Cars भी रखी हैं, टंगे हुए हैं bats, rackets. So ये सारी चीज़ें आपको मेले में एक्सपीरियंस करने को मिलती ही मिलती हैं, है कि नहीं? मामा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. You all say like that in the fair, है ना? It's very tempting. ओके, here are the bangles, ladies are buying the bangles. देखो बच्चे भी घूम रहे हैं, कितनी खुश हो रही है वो लड़की. तो ये फेयर का सीन होता है. ऑल राइट. वॉन्ड. वॉन्ड मीन्स चेतावनी देना, है ना? चेतावनी देते हैं, उसको बोलते हैं वॉन्ड. इन्फॉर्म समवन इन एडवांस ऑफ अ पॉसिबल डेंजर, प्रॉब्लम और अदर अनप्लेजेंट सिचुएशन. वार्न कब करते हैं बेटा? जब कोई अनहोनी होने से रोकने के लिए आपको कहा जाता है. जैसे आप बाहर साइकिल चलाते हो, अभी आप छोटे बच्चे हो, आप बाहर साइकिलिंग ही करते होगे ना, रोड पे, घर के बाहर. क्या बोलते हैं मम्मी पापा आपको? बी केयरफुल, है ना? कोई भी गाड़ी आए वहीं पे बेटा साइड में आप अपनी साइकिल रोक लेना, ज़ोर से मत चलाना. और जहाँ पे भी टर्न्स होते हैं, रोड के जो मोड़ होते हैं, उन पे तो ध्यान से, है ना? कोई भी गाड़ी आ सकती है. बोलते हैं या नहीं बोलते? स्पीड से मत चलाना साइकिल, ज़्यादा दूर मत जाना. तो ये क्या है? आपको वार्न करते हैं वो, ठीक है? कोई भी पॉसिबल डेंजर से बचने के लिए आपको चेतावनी देते हैं. दिस इज कॉल्ड वार्निंग. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया. अब अंकल का तो मन अपने फ्रेंड्स में चला गया. अंकल ने क्या कहा? अंकल ने मुझसे पूछा, मुझसे मीन्स उस बच्चे से पूछा जिसको वो फेयर में लेके आए थे. उसका नाम था राशिद, ठीक है? उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम भैया के साथ थोड़ा सा फेयर को एक्सप्लोर करोगे? वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर द फेयर विद भैया? ऐसा तुम्हें चलेगा या मेरे साथ ही जाना है? ठीक है, अंकल ने उससे पूछा. टिल ही कम्स बैक, टिल अंकल रिटर्न्स टू दैट प्लेस, जब तक वो अंकल वहाँ घूम घाम के वापस नहीं आ जाते. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट एंड सी वॉट. जब कोई बड़ा हमें फेयर लेके जाता है और हमको कहता है कि ऐसा करो, तुम घूम लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगता है? अरे बल्ले बल्ले हो जाती, होती है नहीं होती? अलग अलग चीज़ें देखेंगे, कुछ भी खरीद सकते हैं, ये वो. और बड़ों के साथ जाने पे तो अरे उधर मत जाओ, नहीं नहीं ये चीज़ नहीं लेनी, ये अच्छी चीज़ नहीं है बेटा, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, ऐसा होता है ना? तो अंकल ने जैसे ही जाने की बात की, राशिद वॉज हैप्पी. राशिद ने कहा क्यों नहीं, आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. राशिद ने कहा ठीक है, मैं भैया के साथ फेयर में घूम लेता हूँ. अंकल वार्नड मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अब अंकल ने उनको वार्निंग दी. क्या वार्निंग दी बेटा? चेतावनी दी. दो चेतावनी दी थी. क्या चेतावनी थी? एक तो ये थी, यू विल नॉट बाय एनीथिंग, तुम कुछ भी परचेज नहीं करोगे. दिस वॉज द फर्स्ट वार्निंग. नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, और ज़्यादा दूर नहीं जाना. ऐसे ही बोलते हैं ना हमारे बड़े, नॉट टू गो टू फार. दिस इज द सेकेंड वार्निंग, ठीक है? ये दो वार्निंग अंकल ने दी थी राशिद को कि ज़्यादा दूर मत जाना और कुछ खरीदना नहीं है, ठीक है, मेरी एब्सेंस में, जब मैं दूर हूँ तब. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम एंड ही हैप्पीली सेड. बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल कि मैं आपका यहीं वेट करूँगा, आप आराम से जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? राशिद तो मन ही मन खुश हो रहा था. उसको तो मौका मिल गया था कितनी सारी चीज़ें खरीदने का, एक्सप्लोर करने का, और कोई टोकने वाला भी नहीं. ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. हियर इट्स रिटन लकी शॉप. अभी मैं आपको रिंग्स वाली बात बता रही थी ना, द सेम थिंग इज हियर. ओके, लकी शॉप है और यहाँ पे कुछ डिस्क्स रखी हुई हैं, कोई तश्तरी की जैसी कोई चीज़ें रखी हैं, एंड देयर आर सम नंबर्स रिटन ऑन देम. All right, and people are standing here and so many things are kept in his shop. बहुत सारी इस पे शॉप्स पे चीज़ें रखी हुई हैं. अब हम देखते हैं ये लकी शॉप का क्या चक्कर है. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. और अब फेयर में क्या हुआ? अंकल वेंट विद हिज फ्रेंड्स, अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए. एंड नाउ हियर भैया एंड राशिद, दे वेंट फ्रॉम वन शॉप टू अनदर एक्सप्लोरिंग द फेयर. वो एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाते रहे, घूमते रहे और देखते रहे अलग अलग तरह की चीज़ें और एंजॉय करते रहे.
There were many things I would have liked to buy. And now this Rashid says there were so many things which he wanted to buy. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको देख के राशिद का मन मचल गया और उसका खरीदने का मन किया. But I waited for uncle to return. But क्योंकि अंकल ने मना किया था तो खरीद तो सकते नहीं थे ना. अंकल ने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा था कुछ नहीं खरीदना और ज़्यादा दूर नहीं जाना. So he could not buy anything for himself. Even he wanted to. वो चाहता था लेकिन वो अंकल की बात मान के. देखो कितनी अच्छी बात है ना. You also have to listen to your parents in the same manner. वो चाहता तो खरीद सकता था पर अंकल ने मना किया था इसलिए राशिद ने कोई भी चीज़ नहीं खरीदी और उसने अंकल का वेट किया आने का. Then we came to what was called the lucky shop. और जैसे ही वो शॉप्स पे एक के बाद एक जा रहे थे तो अचानक से वो एक शॉप पे आए जिसका क्या नाम था? लकी शॉप. लकी शॉप क्यों नाम था उसका? क्योंकि वो आपका लक आजमाने की शॉप थी. ऐसा ही कुछ था क्या? लेट्स सी. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. अच्छा, इस शॉप का जो शॉपकीपर था, जो ओनर था शॉप का, वो ना तो बड़ा था ज़्यादा बूढ़ा था और ना ही यंग था. मिडिल एज का था, 45-50. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. ठीक है, 45 से लेके 50 ईयर्स तक की एज का वो आदमी था. He seemed neither too smart nor too lazy. Now here the lines are describing how the shopkeeper looked like. ठीक है, वो middle age था, वो ना ज़्यादा बूढ़ा था ना ज़्यादा young था और he was neither too smart nor too lazy. ना ही वो कोई बहुत smart था और ना ही वो कोई बहुत lazy लग रहा था. ठीक है, सिंपल सा ही था. Okay, now disc मीन्स डिस्क आई टोल्ड यू तश्तरी की शेप में होती है. ठीक है, इट्स लाइक दिस और ये बीच में से फिल्ड होती है बेटा. ठीक है, ये बीच में से फिल्ड होती है. दिस इज कॉल्ड अ डिश. ऑलराइट, इस तरह का कुछ होता है. तो उस शॉप पे क्या मिला था? डिस्क्स मिली थी. लेट्स रीड व्हाट इज अ डिस्क. एन ऑब्जेक्ट और पार्ट रिजेंबलिंग अ डिस्क इन शेप और अपीयरेंस. डिस्क, आप डिस्क थ्रो खेलते हो ना, उसमें भी एक डिस्क होती है ना प्लास्टिक की, वो भी एक राउंड शेप में होती है ना. दैट इज अ डिस्क. या फिर आपकी जो सीडीज वगैरह होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं. सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क. वो भी राउंड होती है एंड इट्स फिल्ड इन द सेंटर, है ना. सिमिलरली डिस्क का मतलब ये होता है. ठीक है, एक गोल और तश्तरी की टाइप की एक चीज. He wanted everybody to try their luck. Now, who wanted? The shopkeeper, obviously. ऐसा क्यों था? क्यों चाहता था कि सब लोग वहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो अपना भाग्य आजमा के देखें उसकी शॉप पे. देखो, ये तो स्वाभाविक है बेटा. He wanted to earn more and more money. वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहा था, इसलिए वो चाह रहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी शॉप पे आएँ और अपना लक ट्राई करें. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. Now there were some discs which were kept on the table in that shop and they were having numbers from 1 to 10. ठीक है, डिस्क्स जो थी वो रखी हुई थी, उल्टी रखी थी और नीचे की तरफ क्या रखे थे? उन पे नंबर लिखे हुए थे 1 से लेके 10 तक. All you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total. See, 50 पैसे. अरे बाबा, 50 पैसे तो हम सुनते ही नहीं हैं आज के ज़माने में. तो आप समझ सकते हो ये कितनी पुरानी होगी. 21st सेंचुरी की तो नहीं है ये स्टोरी, है ना. बिकॉज 50 पैसे में इतनी डिस्क्स मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है ना. और ये आप सोचो 50 पैसे में मिल रही है तो कितनी पुरानी स्टोरी है. आज के टाइम पे तो मे बी 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ यू कैन से. तो 50 पैसे में इनको क्या मिल रही हैं? 6 डिस्क मिल रही हैं. ठीक है, यू कैन पिक अप एनी 6 डिस्क्स. ठीक है, अब देखो आपको बताती हूँ. एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क्स एंड फाइंड द टोटल. और फिर क्या होगा? टोटल उसका आपको करना है. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और जब आप उसको टोटल करेंगे तो उस आर्टिकल का उस जो नंबर आएगा टोटल करने के बाद, दैट नंबर आर्टिकल विल बी योर्स.
उस शॉप पे जो आर्टिकल के सामने वो नंबर होगा वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, हियर दे आर द 6 डिस्क्स। ओके, सो हियर यहाँ पे देख लो, हम देखते हैं 1 2 3 6 4 and 8। सो दीज आर द नंबर्स ऑन द डिस्क्स। हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि हमने 50 पैसा दिया शॉप पे एंड वी बॉट दीज डिस्क्स एंड नाउ वी आर सीइंग द नंबर्स एंड वी हैव टू ऐड द नंबर्स। अब नंबर्स ऐड कर लेते हैं, 10 20 23 24। सो 24 इज द नंबर। ओके, अब 24 नंबर पे जो उनके आइटम रखा है शॉप पे, वो 24 नंबर का आइटम आपका है। समझ गए बेटा? डिस्क खरीदनी है 50 पैसे देके, कितने डिस्क? 6 डिस्क। तो 6 डिस्क पे जो नंबर है ये मैंने ऐसे ही लिखा है, बट इट कैन बी एनी ऑफ द नंबर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द discs which we are picking up. So we have to add the numbers. Okay, इन सबको ऐड करना है और उसके बाद उस एडिशन का जो सम आएगा वो आपको आइटम मिल जाएगा। ठीक है, उस नंबर का आइटम आपको मिल जाएगा। So this was the method which was on that shop. वो रिंग फेंकने वाला नहीं था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, ऑल राइट। obliged, obliged का क्या मतलब होता है? Make someone legally और morally bound to do something। किसी को या तो कानूनी तौर पे या morally उसके मन की तौर पे आप उसको कोई काम करवा लो। जैसे मम्मा आपको कहती है ना किसी भी काम के लिए, बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो, आप ऐसा नहीं करोगे, आपको तो करना चाहिए बेटा, है ना? फिर आप वो काम करते हो, तो वो morally आपसे करवा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। That is why you have to do that thing। और मम्मा आपसे वो करवा लेती हैं, तो वो obliged करना हो गया। ठीक है, An old man paid 50 पैसे and selected 6 discs। अब क्या होता है, राशिद वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और भैया भी खड़े हैं and they are watching what is going on that shop। उस शॉप पे क्या चल रहा है वो देख रहे हैं खड़े खड़े। उन्होंने क्या देखा कि एक बुजुर्ग सा आदमी था, there was an old man who paid 50 पैसे and he took 6 discs। उसने 6 disc select करी, कोई भी 6। He added up the numbers on them and found the total was 15। अब उसका जो टोटल आया वो था 15, उन डिस्क्स के ऊपर जो नंबर्स थे उनको ऐड करने के बाद। He was given the article marked 15 and the shopkeeper did what? He just took the article which was on 15th number and he gave it to that old man। ठीक है, ये उस आदमी को उन्होंने दे दिया। Which was a beautiful clock। बहुत ही सुंदर सी घड़ी थी, दीवार घड़ी। क्लॉक क्या होती है? दीवार घड़ी। ठीक है, बहुत सुंदर सी दीवार घड़ी थी, वो उनको दे दी ओल्ड मैन को। But the old man did not want a clock। लेकिन उस old man को clock नहीं चाहिए थी। He did not want to buy that clock। The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees। और shopkeeper ने क्या किया, उस पे एक तरह से एहसान किया, उसको obliged किया, खुश किया, ये कह के कि मैं तुम्हें 15 रुपए दे देता हूँ, ये मैं वापस रख लेता हूँ। ठीक है, The old man went away very pleased। और जो बुजुर्ग आदमी था वो बहुत खुश वहाँ से गया। अरे क्यों नहीं जाएगा भाई, He gave only 50 पैसे to select the discs। सिर्फ 50 पैसे दिए थे और कितने लेके जा रहा है? 15 रुपीज़। तो कितने पैसे का उसको फ़ायदा हो गया? 14 रुपीज़ 50 पैसा, राइट? तो वो तो फ़ायदे में है, तो प्लीज़ होके तो जाएगा ही। प्लीज़ मतलब खुश, हैप्पी, डिलाइटेड। ठीक है, तो वो फ़ायदे में है तो वो खुश होके ही जाएगा, ऑफ कोर्स। Okay, now comb here means a device for separating and dressing textile fibers। ठीक है, एक कंघी जिसको कह सकते हैं, या ब्रश सॉर्ट ऑफ समथिंग। हेयर ब्रश होता है ना हमारा, हेयर ब्रश या हेयर कॉम्ब, वो, या फिर कपड़ों के ऊपर जो लिंट्स आ जाते हैं, रेशे आ जाते हैं, उनको भी हटाने के काम आता है। दैट इज कॉल्ड अ कोम्ब। रिस्ट वॉच, ये आपको पता है, रिस्ट मतलब कलाई और वॉच आपकी जो कलाई घड़ी होती है वो।
ठीक है, जो आप रिस्ट पे बांधते हैं, दैट इज अ रिस्ट वॉच. अ वॉच worn ऑन अ स्ट्रैप राउंड द रिस्ट. ठीक है, एक छोटी सी गोल रेक्टेंगल या एनी साइज ऑफ अ वॉच which you are wearing on your wrist. Then a boy a little older than I. देखो पहला तो कौन था कैंडिडेट, एक ओल्ड मैन था, वो तो 15 रुपीज़ लेके चला गया. अब एक लड़का आया जो थोड़ा सा बड़ा था उस राशिद से. Tried his luck, उसने भी अपना भाग्य आजमाया. He also tried his luck. कैसे? उसने भी वही पैसे देके और डिस्क्स परचेज की. He got a comb worth 25 पैसे. उसको क्या मिला? एक कोम्ब मिला. कितने का? 25 पैसे का. तो 25 पैसे का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया ना उसको, क्योंकि उसने तो 50 पैसे दिए थे डिस्क्स को सेलेक्ट करने के लिए. Then shopkeeper looked neither happy nor sad. और तब क्या हुआ? शॉपकीपर ना तो ज़्यादा खुश था और ना ही ज़्यादा दुखी था. क्यों? क्योंकि उसको 25 पैसे का फ़ायदा ही हो रहा था. He bought the comb from the boy for 25 पैसे. ठीक है, और उस लड़के को भी शायद कॉम्ब नहीं चाहिए था, तो शॉपकीपर ने कहा कि इसको मैं रख लेता हूँ, 25 पैसे तुमको दे देता हूँ. ठीक है. The boy tried his luck again. और फिर उस लड़के ने दोबारा से अपना लक आजमाया. देखो बेटा, जब इस तरह की टेम्पटिंग शॉप्स होती हैं ना, ललचाने वाली शॉप्स होती हैं, तो हम लोगों का मन करता है ना, एक बार और करके देखते हैं. लेट्स ट्राई वंस मोर. एक बार और देखते हैं, क्या पता इस बार कुछ हो जाए. एक चांस और लेके देखते हैं, क्या पता इस बार कुछ हो जाए. अपने मन में लालच आ जाता है ना, ये सोच के कि इस बार तो मैं कर ही लूँगा, इस बार तो मेरे हाथ में ये चीज़ आ ही जाएगी. इट हैपन्स, राइट. ये हम लोगों का मन है, ऐसा होता है. So the boy tried his luck again. क्योंकि वो छोटा था, उसका मन नहीं माना, उसने सोचा एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या पता कोई बड़ी चीज़ हाथ आ जाए. He now got a fountain pen worth 3 rupees. What is a fountain pen? आप लोग यूज़ करते हो इंक पेन्स. इंक पेन्स को बोलते हैं फाउंटेन पेन. So he got a fountain pen now and which was worth rupees 3. उसकी कीमत क्या थी? 3 rupees उसकी कीमत थी. Then he tried a third time. फिर उसने तीसरी बार कोशिश की and got a wrist watch worth 25 rupees. और फिर उसने तीसरी बार जब ट्राई किया तो उसको क्या मिला? wrist watch and which was of rupees 25. उसकी कीमत थी 25 रुपये. तो ये तो बहुत बड़ा वाला फ़ायदा हो गया था उसको. हुआ था या नहीं हुआ था? ही मस्ट बी वेरी हैप्पी. कहाँ तो उसने 50 पैसे दिए थे और अब कहाँ उसको 25 रुपीज़ की चीज़ मिलने वाली है. सो डील का मतलब होता है टेक पार्ट इन कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. डील मतलब बेटा अपन तोल मोल भाव या ऐसा कुछ करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ डील. कि ठीक है, ये चीज़ मैं तुमको दे दूंगा एंड आई विल टेक दिस मच रुपीज़ फॉर दैट थिंग. ठीक है, इतने में मैं आपको इतनी चीज़ दे दूंगा और दोनों पक्ष जो हैं वो अग्री करें, इस चीज़ को मान जाए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. दैट इज अ डील. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. Now that small boy, he tried once more even after he won the what? 25 rupees wrist watch. So he tried once more and he got a table lamp which was of rupees 10. The boy was happy and went away with smile with a good deal of cash. अब जो वो लड़का था ना, वो तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि 25 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 3 रुपीज़ की क्या थी, 3 रुपीज़ का क्या था, फाउंटेन पेन उसको मिला था. तो वो बहुत खुश हुआ. वो कितने सारे पैसे लेके जा रहा है, 25 + 10 + 3 है कि नहीं. और उसने दिया कितना होगा? 50 पैसे दिए होंगे 2-3 बार. बस 1.5 to 2 रुपीज़ में उसको कितने सारे पैसे वापस मिल गए. सो दैट बॉय वॉज ऑल्सो वेरी डिलाइटेड. गुड डील ऑफ कैश का मतलब दैट ही अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, बहुत ही अच्छा उसको पैसा मिला जो उसने सोचा भी नहीं होगा. ही मस्ट हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही वुड गेट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न. So he was also very happy. Now Rashid was very much tempted.
ही सॉ ऑल दीज थिंग्स, और अब देखो वो भी बच्चा ही है ना, सो ही वॉज ऑल्सो टेम्प्टेड एंड ही वॉन्टेड टू ट्राई दैट लक और दैट गेम ऑन दैट शॉप, क्योंकि उसने देखा ओल्ड मैन भी बहुत सारे पैसे ले गया, 15 रुपीज़, एंड दिस स्मॉल बॉय ही इज़ ऑल्सो टेकिंग अ गुड डील ऑफ कैश, सो he also got very tempted and he wanted to try that luck. वो भी खेलना चाह रहा था. ऐसा ही स्वाभाविक है बेटा, आपका भी मन करता, मेरा भी करता. So this is the part first of this chapter. We are done with it and we will discuss second part in the next class. Until then, all of you keep studying. Have a great day beta and take care of yourself.